राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी जी महाराज द्वारा दिनांक 5/12/1907 बजे मोहन बगान कलकत्ता में हुआ। राम 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 बलवंदम परम सुंदरी वंदे प्रपन्न पारिजाताय तुलसीपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरां नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरं पूर्णेन्दुमुखादरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमः श्री गोविन्दमलेभ्यो नारायण 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 नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसमें एक बात बहुत खास है। आपसे आप बदस्मरण हो जाए, आप सब काम होने लगे, ऐसी एक बात है। वो क्या है? वो है उद्देश्य। अपने इस जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कोई आदमी अपने घर से निकल जाए और कहाँ जाना है पता न हो तो क्या दशा होती है। किसी से पूछे कि मार्ग बताओ कहाँ का, कहीं का बता दो, तो कहीं का कहीं चले जाओ, बताने की जरूरत क्या। कि हमें बद्रीनारायण जाना है तो बद्रीनारायण भाई कैसे जाया जाता है, पैदल जाया जाता है, मोटर है, साइकिल है, हवाई जहाज है, क्या है, कैसे है, कहाँ से मिलता है, ये सब चीजें हो जाता है। परंतु हमें बद्रीनाथ जाना है ये तो पहले होना चाहिए ना। घर से निकले उनसे पहले बनना है उद्देश्य। तो मनुष्य जन्म मिला है ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति इसका उद्देश्य है, मूल। उसको न पहचानने के कारण से ये बड़ी गलतियां हो रही है। अगर ये बात समझ में आ जाए जो कि वास्तविक है। अभी क्या है ना, दुर्लभ मानुष दे ही पाए गलत सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। बहुत जन्मों के अंत में ये मनुष्य जन्म मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। ये जो कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंत, अंत होने पर होगा नहीं, ये अंत है। एक मार्मिक बात है, भाई बहनों से कहना है, आप विचार करो, इस पर सोचा है, विचार किया है। सबका आदि जन्म क्या है, मनुष्य है। सबका अंतिम जन्म क्या है, मनुष्य है। ये मनुष्य जन्म शुरुआत मनुष्य जन्म से है और अंत भी मनुष्य जन्म में ही होगी। तो मनुष्य जन्म का अंत होगा। शुरुआत की इतनी जरूरत नहीं जानने की, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, इस जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है वास्तव में अंतिम जन्म की।
तो मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है। ये गीता में आया। गीता में कहा आया भाई कि बहुनाम जन्माना मनते नहीं, बात बताओ। यंग यंग वापी स्मरण भावम चरित्यंते कलेवरम तंतमय वैति कौंतेय सदा तद्भाव भावित। यंग यंग वापी स्मरण भावम चरित्यंते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है, तम तम उसी उसी को ही प्राप्त हो जाता है। इसे सिद्ध क्या हुआ? और इस जन्म हम तैयार करते हैं, अब किस जन्म में जाएंगे वे हमारी तैयारी के अनुसार जाएंगे, वो तैयारी हमें करनी है। खुली बात है, यंग यंग वापस स्मरण भाव तम तम एव एति। इसमें किसी विशेष का नाम नहीं लिया, सर्वनाम शब्द दिए, सर्वनाम। महासंज्ञा करने गुणा नाम एवं गुणे सन्निवेशात्। जिस भाव का स्मरण हो जाता है, तो जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे मुख्य बात, पहली बात, अंतिम बात, श्रेष्ठ बात क्या है? हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो। सबसे पहली बात यह है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, सबसे आखिरी बात यह है कि हमें तत्व की प्राप्ति करना है। अब उसमें ज्ञान मार्ग से तत्व की प्राप्ति करना है, भक्ति मार्ग से प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, मुक्ति करना है, जीवन मुक्त होना है। ये अलग अलग नाम अपने परिभाषा के अनुसार है, वास्तव में एक ही बात है। सदा के लिए जन्म मरण से स्वतंत्रता से छोड़ जाए, सर्वथा स्वतंत्रता से छोड़ जाए, महान आनंद मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान का स्नेह प्राप्त हो जाए, ये मतलब है। एक बात खास है, अपना उद्देश्य, लक्ष्य। वो लक्ष्य जितना दृढ़ होगा उतना ही वो स्वतः आगे बढ़ जाएगा, इसमें करना पड़ेगा नहीं। जैसे आप भाई बहनों का विचार सत्संग में चलना है, फिर किस में चलेंगे? बस में चलेंगे, प्राइवेट मोटर से चलेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, रिक्शा करेंगे, क्या होगा? ये सब हो जाएगा। सबसे पहले आरंभ में सबसे पहले श्रेष्ठ बात है कि हमें सत्संग में जाना है। पूछ भी सकते हैं, सहायता भी ले सकते हैं, बहुत लाभ ले सकते हैं, परंतु ये खास हमारा खुद का चाहिए। इसमें दूसरा नहीं करेगा, खुद उगाना पड़ेगा। तो हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। संसारी क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे तेरा मतलब नहीं है। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना ठीक कर, बस ठीक हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सज्जनों, दूसरी बात है वो स्थायी नहीं है। कोई व्यापार में धन कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई सही को ठीक करता है, कोई निरोगता के पीछे लगा है, ये होने वाली नहीं है चीज। हो भी जाए तो मिट जाएगी, कितना ही हो जाएगा तो अंत होगा सबका, और ये अनंत होगा, सदा के लिए हो जाएगा। और एक मार्मिक बात है बढ़िया कि सबके लिए चीज है। हमने पुस्तकें पढ़ी, कोई पढ़ाई करी है, उसमें भी अलग अलग आता है, अधिकारी अलग अलग होता है, परंतु एक बात मैंने सुनी, पढ़ी, विचार किया तो बहुत विलक्षण मालूम थी कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी, गीता के अनुसार सब अधिकारी, कोई कैसे ही सही कौन हो,
अपचे शूद्राचार है। और ये विष्णु पाप योने स्त्रियो वैश्यास्था शूद्रा किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्य भक्ताराधर्य सदा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां 5 को ये नाम दिए और लिया पाप योनि और अभिशेष शूद्राचार 7। इन 7 से बाहर कोई बाकी नहीं है। बताओ कोई हो तो बताओ भाई, अब विचार कर रहे उसका। 4 वर्णों में आ गए सभी और स्त्री पुरुषों में स्त्रियों का नाम आ गया। पाप योनि वो है जो पुराने पापों के कारण से जन्म हुआ है। जन्मों का कारण बताते हुए कहा है जात्यायुर्भोग, तस्य विपाको जात्यायुर्भोग। कर्म का फल क्या होता है? जन्म होता है, आयु होती है और भोग मान सुख दुख को प्राप्ति होती है। ये पहले जन्म का फल है। तो पाप योनि पाप के कारण से है जिसका जन्म हुआ है। पाप योनि हो पापों का। खूब ध्यान देने की बात है। हमारा कैसे ही जन्म हो, कैसी जाति हो और दूसरी बात कैसे आचरण हो, विशेष दुराचार है। और पहले जन्म के कितने ही पाप हो, कुछ भी हो जाए, तो पाप योनि केवल पापों के कारण से ही जन्म हुआ है जिसका, ऐसे पाप योनि। और कैसा ही दुराचारी हो, आचरण जिसके भ्रष्ट हो वर्तमान में। पाप योनि का अर्थ है पूर्व में पाप थे और अभिशेष सुदुराचार में वर्तमान में पाप है, अभी कर रहा है पाप, दुराचारी है। तो दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वा परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। बाकी कौन रहा बताओ? 4 वर्ण आ गए, स्त्री पुरुष में स्त्री आ गई, जो 4 वर्णों के अंतर्गत है, फिर भी अलग नाम लिया है। कोई पुरुष पुरुष ही न समझ रहे, इस वास्ते 4 वर्ण सब आ गए। अब भाग क्या रहे कि पाप योनि जो 4 वर्ण से ही तिरस्कृत है, बहिष्कृत है। भगवान की तरफ से कीट पतंग आदि भी आ जाते, वे लगे नहीं, लगने की योग्यता नहीं है, सामग्री नहीं है, ये बात एक अलग है। पर भगवान की तरफ से वंचित नहीं है, ये विश्व पाप योनि है। श्रीयो वैश्यास्था शूद्रा तेपि यान्ति परांगतिं तेपि इवा किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य। वे भी परम गति को प्राप्त हो जाए तो पुण्य ब्राह्मणा, पुण्य दिया है अपने शूद्राचार्य के विपक्ष में और पाप योनि के विपक्ष में क्या है? पुण्य और किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्य। तो पाप योनि के पक्ष में विपक्ष में तो है ब्राह्मण, अब इससे पुण्य पवित्र आचरण वाले है, ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय है, राजर्षय भक्ता राजर्षय तथा किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा। तो राजऋषि में क्षत्रिय लिया, क्षत्रियों में भी ऋषि लिया, आचरणों में भी ऋषि है, जन्म से क्षत्रिय है। किम पुनः, इनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि पहले जन्म के भी पुण्यात्मा है, इस जन्म में भी पुण्यात्मा है। पहले जन्म में पाप योनि है, पाप के कारण से जन्म मिला है, और इस जन्म में शूद्राचारी है। इस जन्म में भी ठीक, पहले जन्म में भी ठीक। किम पुनः, इनका तो कहना ही क्या है। ब्राह्मण हो जो हरि बजाए तो सोनो और सुगंध, सोने में सुगंध है। अनित्य मां सुगम लोग प्राप्त सोमा,
अनित्य है देरी मत करो, असुखम सुख मत भोगो, सुख की प्रतीक्षा मत करो। इमं प्राप्त, ये मनुष्य ने प्राप्त किया है। अनित्यम अशुभम इमं प्राप्त माम भजस। तो भजन के लिए सबसे पहले बात है उद्देश्य, लक्ष्य। परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य हमारा कल्याण करना, ये हमारा उद्देश्य है। सामग्री आप साफ मिलेगी। और एक बात है विलक्षण, जैसे यहाँ सत्संग के लिए लोगों को निमंत्रण दिया, कागज दिए, पत्र छपाए, आओ, सुबह आ गए, उनसे पहले मकान तैयार किया। मनुष्य में भी ऐसी बात है कि निमंत्रण दे उनसे पहले तैयारी करते। तो क्या भगवान ने मनुष्य जन्म दिया परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो क्या सामग्री नहीं दी है? दुराचारी को सामग्री दी है, पापी होने वालों को सामग्री दी है, स्त्री वेशता सबके लिए सामग्री दी है। क्यों पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजसे तथा। ब्राह्मणा पुण्य का और राजसी का, उसके भीतर बीच में शब्द दिया भक्ता। अगर भजन करते हैं, क्यों शुरू हुआ है भक्ति से। मान पास से भी पापी होने से पहले श्लोक है, अभी से शुरू, इससे पहले पहले श्लोक बताओ। अभी से सुदर्शन शुरू किया, पहले समूहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में मैं समान हूँ, ये है पहला श्लोक। न मैं द्वेषियों से न प्रिय, न दुराचारी के साथ द्वेष है, न पापी होने के साथ द्वेष है, न पुण्य ब्राह्मणों के साथ है, न राजसियों के साथ है। समूहम सर्वभूतेषु, समूहम सर्वभूतेषु, न मैं द्वेषियों से न प्रिय। अब ये भजन दी माम भक्तिया, ये भजता है, भजनता ही बात आई। तो क्यों ब्राह्मणों की महिमा नहीं है, राजसियों की महिमा नहीं है, महिमा भक्ता की है। क्यों ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजस्व। ये अगर भगत है, भजते हैं, तो ये भजनती तो माम भक्तिया, ये भजनती है बात। इस बात के अंत में भजो स्वमाम, महिमा भक्त की इस बात से अंत में आज्ञा दे भजो स्वमाम। और अनित्यम असुखम एवं प्राप्ति, यही तनु कर फल विषय न भाई भजो स्वमाम। तो ये सब कब सिद्ध होगा कि जब आपका उद्देश्य पक्का होगा, लक्ष्य आपका पक्का होगा कि हमें इस जन्म में क्या करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार अच्छा काम करे तो अच्छा, बुरा करे तो अच्छा, तुम्हें क्या मतलब उसने, तुम्हें तो अपना काम करना है। असली कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो ये सब होता है उद्देश्य से, लक्ष्य बन जाने से। बस हमें तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। चाहे आप कैसे ही है, सबके सब आप अधिकारी है। कितनी विचित्र बात, कितनी विलक्षण बात है, कितनी भगवान ने छूट दी है। तो ये भजन जो माम भक्तिया और अंत में भजस्व माम, तो सामग्री दी है वो भगवान ने। भजन करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, तो क्या भजन करने की सामग्री छिपा कर रखी भगवान ने? नहीं तो फिर न द्वेष न प्रिय, ये भजन तो माम भक्तिया कैसे कह सकते हैं? सामग्री नहीं दे तो भगवान को कह दे महाराज हमारे को आपने सामग्री दी नहीं, आपने सहायता की नहीं, हमारे लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब क्षेत्र बनाया ही नहीं, ये नहीं कह सकते।
सबके लिए बनाया भगवान ने, कोई क्या न हो। अब निमंत्रण दिया तो दुराचारी से दुराचारी दे दिया, और पापी होने से पापी होने को दे दिया, स्त्री वैश्य शूद्रा को दे दिया, और क्यों ब्राह्मणा पुण्य सातों के लिए। तो मुख्य क्या बात है? मुख्य बात अपना उद्देश्य, अपना उद्देश्य बनाओ, फिर सहायता भगवान करेंगे। हेतु रहित जग जुगु उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो मुख्य अदृश्य रूप से तो परमात्मा और दृश्य रूप से महात्मा, अदृश्य रूप से सहायता करते भगवान। बहुत विलक्षण भगवान में ये एक विलक्षणता है जो किसी में देख रहे नहीं आती, 2 नंबर में आती है संतों में। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु दोनों उपकारी है। हेतु को लेकर के नहीं, किसी कारण को लेकर नहीं, किसी पक्षपात को लेकर नहीं, हेतु रहित। और जगत जग उपकारी, जगत मात्र जगत के सबके जग करके केवल जंगम ही नहीं लेना है, स्थावर भी और जंगम भी, सबके उपकार। तो बिना कारण उपकार करने वाले प्रभु ने सामग्री दी है, समय दिया है, समझ दी है, और सामर्थ्य दी है। 4 चीज भगवान ने कृपा करके मानव जीवन का समय दिया, और मानव जीवन में आकर जो समझ है वो समझ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और सामर्थ्य दिया है कि सामर्थ्य में तो बरोबर नहीं दिया, किसी को सामर्थ्य ज्यादा है, किसी को सामर्थ्य कम है, समझ भी किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, बरोबर तो नहीं दिया। कि जो आप में पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी समय है, जितना समय, जितनी सामर्थ्य, जितनी सामग्री है, जितनी समझ है, उनको लगा दो, बेड़ा पार। आपके पास जितनी समझ है, जो आपके सामग्री है, जो सामर्थ्य है, समझे, जितना सामर्थ्य, शक्ति है, समय है, समझ है, उतनी लगा दो, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। टैक्स लगता है, जितना माल ज्यादा होता है उसके कम होता है तो कम, और नहीं होता लगती नहीं। तो ये सामग्री आपके पास में कम है तो आप तकलीफ कम देखनी पड़ेगी। ये सामग्री कम है, समझ कम है, सामर्थ्य कम है तो भगवान से मिलेगी। कम है तो भगवान का दरबार खुला ले जाओ, लूट लो, राम नाम की लूट है। लेना हो जितना ले लो, चाहे जितना कोई ले लो, खुली बात है। इतने पर भी एक बात की बड़ी शंका होती है कि महाराज आपने सब कुछ दिया, बहुत सामग्री दी, समझ भी दे दी, समय भी दे दिया, सामर्थ्य भी दे दी, परंतु आपने ये क्या किया कि क्या आपने स्वतंत्रता क्यों दी? हम पाप भी कर सकते, पुण्य भी कर सकते, बंधन में भी जा सकते, मुक्ति में भी जा सकते, भक्ति भी कर सकते हैं, न्याय भी कर सकते हैं, अन्याय भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता दी, इस बार स्वतंत्रता से बिगड़ते हैं, खटपट कर दे, गड़बड़ी कर दे। तो ये क्यों दी? ये एक भगवान ने गलती करी, स्वतंत्रता देती। अब ध्यान देना, गलती नहीं है। अगर इसको परतंत्र बढ़ा देते तो मनुष्य का कुछ महत्व ही नहीं रहता। उत्तम से उत्तम गाय है, जैसा गोमूत्र और गोबर भी शुद्ध होता है, ऐसी गाय है, पर तो भजन सुन नहीं कर सकती। भोग योनि है केवल। अगर भगवान इसको स्वतंत्रता न देते तो ये कभी
साधन योनि बन ही नहीं सकता, सदा के लिए भोग योनि ही बनता। तो स्वतंत्रता दी है कल्याण करने के लिए। आप कल्याण न कर दूसरे काम में लगा देते हैं तो दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उला न देते भगवान को कि स्वतंत्रता क्यों दी। स्वतंत्रता नहीं देते तो हम पाप नहीं करते, तो पुण्य भी नहीं कर सकते बाबा। स्वतंत्रता नहीं होती तो अशुभ काम नहीं कर सकते, शुभ काम भी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता में कैसे करेंगे? तो स्वतंत्रता दी है मुक्ति के लिए। भगवान शंकर का जो पिंडी होती है पूजा करने के लिए कोई सिर फोड़े तो भगवान शंकर क्या करे? भूल जाएगा। ऐसा ऊंधा मत चलो भाई, सीधा चलो। भगवान की कृपा का सदुपयोग करो। भगवान ने इतनी स्वतंत्रता दी है, ये बहुत ही विलक्षण बात है। कैसा ही कोई प्राणी क्यों न हो, उसको भी भगवान ने मुक्ति का अवसर दिया है, अपना कल्याण कर। इतना ही नहीं, इतना बता स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। अपना अपना कर्म जो स्वभाव, जब ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, वैश्य कर्म स्वभाव जम, शूद्र से भी स्वभाव जम। स्वभाव जैन कौन थे निबद्ध स्व और स्वकर्मणा तुम्हें भेद्य करना तुम्हें पड़ेगा ही। अगर शुभ और अशुभ दोनों कर सकते हो तो शुभ अशुभ दोनों कर सकते हो, तो सदुपयोग करने से शुभ होगा, दुरुपयोग करने से अशुभ हो जाएगा। और ये विवेक भी दिया है। देखो भगवान ने दो चीज दी है, भोग भोगना हो तो कर्म सामग्री दी है, और मुक्ति करनी हो तो विवेक दिया है, दो सामग्री दी है। हम भोग ही भोगेंगे, भोगो। कर्म सामग्री दी है, विवेक साथ में दिया है कि भाई इसमें तो कमजोर नहीं होते, इसमें नीचे नरकों में जाओगे, इसमें स्वर्ग में जाओगे, इसमें मनुष्य योनि में जाओगे, इसमें 84 लाख योनि में जाओगे। कर्मों के साथ विवेक दिया। अब इसमें पसंद करो आपकी मारी। स्वतंत्र बताई नहीं, यंग यंग वापिस स्वर्ण भावम तंते कलेवरम उम्र भर में सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर आज्ञा दी, परंतु जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी उसी को ही प्राप्त हो जाता है। कितनी विलक्षण बात बताई, कैसी अलौकिक बात बताई, कितनी स्वतंत्रता दी और कितनी कृपा कर दी। बहुत कृपा है। एक बात आती है, भगवान दयालु है और न्यायकारी है, दो बात बताते हैं। अब दयालु होता तो न्यायकारी नहीं हो सकता, और न्याय करेगा तो दयालु नहीं हो सकता। जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसको वही फल दिया जाएगा, तो दया क्या काम करेगी? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर तस फल चाखा। अब दया क्या करे? कानून बना दिया, तो कानून बना दे तो मैं दया नहीं हमारा दिए, तो भगवान ने नियम बना दिया, जैसा करेगा उसमें उसे भरेगा भाई। तो दोनों साथ नहीं चलते बाबा, न्याय भी चले और दया भी हो। न्याय करेगा तो रेखा पर चलना पड़ा, ठीक मर्यादा चलना पड़ेगा, और दया करे तो अरे साफ दे दो, चाहे सो कर लुटा दो। तो दोनों बातें कैसे? भगवान ने दोनों बातें, दया की दया भरी हुई तो कानून का कानून है। तो ये अड़चन कब लगती है? कानून बनाने वाला तो वो क्रूर आदमी और पालन करने वाला वो दयालु, तो बाधा लगती है। पर कानून इस दया भरे हुए बना दिए, दया जिसमें भरी हुए ऐसा कानून बना दिया तो दोनों में कोई बाधा नहीं आती। दया में क्या, कानून में दया क्या भर दी कि यंग यंग वापिस मन भाव, चाहे वो भगवान को याद कर ले, चाहे कुत्ते को याद कर, चाहे गधे को याद कर ले,
जितने मूल्य में गधरी जोड़ी मिले उतने मूल्य में भगवान मिल जाए, दया को कोई अंत है। नीचे से नीचे नार की जीव मिले जोड़ी, उतनी उतनी चीज अंदर भगवान की स्मरण करने से तो कानून है यंग यंग वापी कोई ऐसा ऐसा कर लो। कितना खुला क्षेत्र दिया, स्वतंत्रता दी है मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। चित्त स्वतंत्रता से नीच योनि मिले, उसी स्वतंत्र योनि से ऊंचे ऊंचे देव अधिक मिल प्राप्त करें। यंग यंग वापी भाव और निर्ममो निरहंकार हो तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति। स्मरण करता ही नहीं, अहंकार नहीं करता, ममता ही नहीं करता, किसी में ममता नहीं, अभिमान भी नहीं, तो क्या होगा कि ये ब्राह्मी स्थिति है। ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, जहाँ अहंकार नहीं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। इसको प्राप्त हो मोहित नहीं होता। श्याम अंतकाल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, निर्मम निरहंकार हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण में स्थिति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति। ऐसा सुंदर मौका भगवान ने दिया है। अब निमित्त मात्रम भव सभ्य साथिन, अर्जुन को कहा मैं आता ही, मेरे मारे हुए तू मार दे, मार दे, मत घबरा मत, युद्ध जेता सी। जैसे युद्ध था अर्जुन के सामने तो भगवान कहते हैं तू मेरा स्मरण कर, युद्ध से युद्ध कर, क्या होगा चेता सी, विजय होगी, विजय होगी, विजय। ऐसे आपके सामने संसार है, इसमें तुम्हारी विजय होगी। जेता सी रणेश पत्ना, सब शत्रुओं को जीत जाएगा। और फिर स्वतंत्र भी नहीं तो निर्मोह निरहंकार, तब तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति है। और यंग यंग वापिस स्वर में सर्वेशु कालेशु महामनुष्य युद्ध चल। तो मेरी प्राप्ति हो जाए, कितनी दिलचस्प बात बताई। सब काल में, सब काम में श्रेष्ठ विकर्मणि अविरता, स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ है। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है वही पूजा की सामग्री, वही फूल है, वही हाथी, वही पुष्प है, वही धूप बत्ती है, वही दीपक है। स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ सिद्धि बिंदति मानव, ब्राह्मण नहीं लगा है सिद्धि बिंदति ब्राह्मण, सिद्धि बिंदति मानव। मनुष्य बात, मनुष्य मात्र का पक्ष ले लिया, मनुष्य का पक्ष भगवान लेते हैं, क्या बात है। भगवान को मनुष्य जोड़ी प्यारी बहुत लगती है, क्योंकि ये मेरे को प्राप्त कर सकता, अधिकार दे दिया ना। परंतु ये विश्व पाप योनि आया बाबा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवान दे। ये पुण्य है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। भगवान का सुदुराचार, अभी ये भी शिव पाप ही हो रहा, भगवान की मना नहीं है। स्वकर्मणा तो भेचे में ब्राह्मण नहीं लगा है, वह मानव है, अपने कर्म पूजन करे। अब गाय क्या पूजन करे, करो गीत क्या करेगा पूजन। मुए बोहर मरी है बहुरी, आज काल के बीच लहे न काहू आज लो, गीत राजसी मीत। दशरथ जी को हमने मिली, अवतार लिया, गोदी में खेले, प्यार किया, बाबा कहते, पिता कहकर बोलते थे, पर गीत राज जैसी मीत मौज तो नहीं मिली। जटाइयों की दूर जटार से जारी, गोदी में भगवान गोदी में प्राण दिए। गीध अधम खग, गीध अधम खगर आमिष भोगी, मुर्दों का मांस खाने वाला, जत जी ने जात जोगी। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ है, ये एक बात बताई उनको, पूजन को भगवान का। पिताजी कहकर बोले उनको, उन्होंने नहीं कहा, सीता जी ने कहा। एक पद मैंने सुना था, हनुमान जी गए
तो सीता जी ने पूछा, अरे गिरिराज की बात बता और मेरी बात कह देना। वो सुनी नहीं, वो क्या कहता है हनुमान के नहीं सुनी कि मेरी जाकर महाराज ने कह देता कि 14 वर्ष बीत जाए और जब आओ अयोध्या पधारो तो राजगद्दी पर महाराजा गिर को बैठाना और आप सेवा करना। अरे मैं छूट जाऊंगी तो पिताजी की बलम बटी मैं करूंगी और ये गाँव जो मैं दूंगी। पिताजी कहा, पिताजी और राम जी पिताजी कैसे? दशरथ जी का मित्र है, हमारे पिता है कोई ऐसे दया करने वाला, ऐसी सामग्री देने वाला कोई है? उमा राम समहित जग माई, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। ये अद्वितीय है, दूसरा कोई हो नहीं सकता, न तो समोस्त भेजी का कोई। ऐसे भगवान की कृपा और कृपा कर दिया मानो शरीर, भाइयों बहनों दिया फिर कलयुग में समझे नहीं। कली कर्म मन भक्ति विवेक, ये 3 कांड है वेदों में। 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तीनों का निषेध किया। नहीं कली कर्म मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलो तद्धर कीर्तनाथ, कलो केशव कीर्तनाथ, एक भगवान का नाम। कली विशेष चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव। कली में बहुत विशेष ऐसी बात भगवान ने कही है। सज्जनों मौका मिल गया है, बस मौका मिल गया है, अब तैयारी करो। सज्जनों अपने काम पड़ा है, अभी रामायण का पाठ होने वाला। कलयुग में मिल करके भगवान के जो चरित्र और भक्त की वाणी और मिल करके पाठ करें, हजारों हजारों भाई बहन, किसी बात है, कितनी अलौकिक बात है। सामग्री देने में भगवान ने कमी नहीं रखी है, और कमी रखी नहीं तो फिर देना चाहिए। दिए जगह में कमी रखी नहीं है, पर कमी नहीं फिर भगवान को देने को तैयार। बस रहा एक वो बच्चों का एक और 4 है 4। हमारी माता होंगे बच्चा होता है तो एक पीता है, 2 है 2 कुपियों। तो इन माताओं के गऊ के भी इतना है तो भगवान की कृपा कितनी विलक्षण है। चारों तरफ से कृपा, पाप के पुण्य में, पाप के फल में भी भगवान की कृपा, पुण्य के फल में भी भगवान की कृपा। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा लबालब भरी हुई, प्रत्येक परिस्थिति ऐसी भगवान की अलौकिक कृपा हो रही है। अपना तो केवल निमित्त मात्र भव साध्य शास्त्र, अपने कल्याण करना है भाई। तेरे भावे जो करो बोलो, जो कुछ भी करो, अपना तो अपने कल्याण करना। अनित्यमासों लोक प्राप्त माम भजस, भगवान का भजन करना है, भगवान तरफ करना है। भाइयों बहनों, आपकी बुद्धि कम है तो कोई परवाह नहीं, समय आपके पास है तो कम परवाह नहीं, सामग्री कम है तो परवाह नहीं, समय कम है तो परवाह नहीं। आपका जितना जो कुछ है वो भगवान में लगा दो। माल पर जगह लगती है, माल नहीं लगेगा तो किस बात की, जो है ही नहीं आपके उसे आप पर जिम्मेवारी नहीं। आप जितना कर सकते हो क्या देते हैं भगवान, वो भजन कब होगा भाइयों बहनों? उद्देश्य बनने से, लक्ष्य बना देने से। हमें तो लक्ष्य एक कर रही है भाई, अब दूसरी हो नहीं सकती। पार्वती ने कह दिया कि मैंने तो जन्म भगवान शंकर के लिए हार दिया, अब बर कन्या बहुत है, आपको नहीं रह रहा जा तो जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ लागे राउरी माना, यहाँ नहीं, यहाँ तो जन्म कोटि लग रहा हमारी, एक दिन भी नहीं है। तजो नारद गुरु उपदेशु, आप कह सतवार महेशु, ये मनुष्य का एक है विचार। दृढ़ता से अपने तो लक्ष्य ये बना लिया। एक कहानी सुनी मैंने संतों से। एक भक्त था,
भजन कर रहा था इमली के वृक्ष नीचे। नारद जी आ गए, अरे क्या करता है बाबा, भगवान की प्राप्ति करना है, आप इतनी कृपा करो, भगवान से पूछ लो भगवान कब मिलेंगे। नारद जी गए कि महाराज इमली कर बैठा नीचे भजन करता है, कब मिलेंगे। इसके जितने पत्ते इतने जन्म के बाद, अब इमली के पत्ते छोटा छोटा बड़ा इतना बड़ा गिननी मुश्किल। आएगा महाराज क्या समाचार है भाई, समाचार तो वैसे ही है, बताओ क्या बताओ भाई, कहो तो सही। कहते हैं कि इमली के जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद, कितने वर्षों के बाद, जन्मों के बाद प्राप्त। भगवान खुद ने कहा है, भगवान ने खुद ने कहा, खुद ने तो कहा ही है, पर कहा तो खुद ने, महाराज ने कहा है ना, कहा है। अब लगा नाचने रे, भगवान मिलेंगे मेरे को, कभी मिलो मिलेंगे, नाचने लग गया। नाचने लगे, भगवान तो आगे प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज हमारी फजीती क्यों करी है, अब जल्दी मिलना तो मिल जाते, मेरे को तो कहा इतने जन्म के बाद, और आप तो अभी आ गए। तो कहे नारद जिस समय में ये भजन करता था और उस चाल से बताया, तो वही चाल से तो इतने जन्म लगेंगे, बड़ी ये तो बड़ी चाल का न्याल हो गया, तो खुद लग गया, नाचने लगे। भगवान ने कहा है तो भगवान का बचने की जरूरत हो नहीं सकता, मिलेंगे मेरे को तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मस्त हो गया। एक कहानी सुनी हमने, कहानी सुनी, एक संत थे, एक जाट के घर पर गए, तो संत ने कहा भाई कुछ नियम ले रहे, नियम, माला दो माला, बाबा हमारे बख्श नहीं मिलता, ठाकुर जी के दर्शन है, खेत में रह जाता हूँ तो कहाँ करे, गांव में रह जा, ठाकुर की मूर्ति, कुछ न कुछ नियम ले रहे। कई बातें बताई कि बाबा हमारे साथ सब नहीं आता, भाई खेत का काम करूँ, मेरे माला जपू, इतना हमारा समय कहाँ है, बाल बच्चों पालन करो, तुम्हारे बाबा जी जा थोड़ी है, बैठे भजन करो, हमारे कुटुंब में। तो अच्छा तू क्या कर सकता है कि हमारी कुम्हार है ना, हमारे पड़ोस में कुम्हार रहता है, इसलिए हमारे मित्रता, खेत भी हमारा पास पास में और घर भी हमारे पास पास में, चट देख लूंगा, तो नियम से देखिए बिना भोजन मत करना, कि ठीक है ये बात ठीक है, मित्र है साथ रहते हैं, तो खेत में ही है, घर में यही रहते हैं, कर ले बस चट जावे, लोग आई गए, रोटी हो गई तैयार, भोजन ठहर ठहर गए, बार पर चट देख रहे, रोटी कर रहा है, खा रहे, नीम के पक्का, नियम में पक्का रहा है। एक दिन चातुर्मास में जाना था, जल्दी रसोई बना दी, और बार पर वो तो देखा कहाँ गया वो तो मिट्टी खोदने गया है, बड़े हो कठिन नहीं, देख तो ले तो कहाँ गया खोदने को, अब दौड़े उठे, दौड़े जो भी हुई, दर्शन करना है, रोटी बन रही है, खेत जाना है, जल्दी है, तो धीरे धीरे तेजी चला। कुम्हार खोद रहा था मिट्टी, उसमें धन निकल आया, एक चरु भरा हुआ, रत्नों का असर प्यार, मोरे भरी हुई, रत्न भरे हुए निकले आया। देखा तो बहुत ऐसा धन पड़ा हुआ, उसने देखा कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो खंगड़े में से निकल बाहर आया, बाहर आए थे वो आ गया पास में, जाके पास आप देखे और पास भागी होते, अरे जा मती कि बस देख लिया, अरे देख लिया दादा तेरा था मेरा, दादा तेरा था मेरा, क्या है, क्या बात है, कि कहना नहीं दूसरे की कहना क्यों है, जाति को इतना धन मिल गया, कहना नहीं, वो कहते देख लिया, कुंभार ने देखा धन देख लिया, अब मुश्किल करी, तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना नहीं किसी को,
देखा महात्मा से मन चाहा नियम लिया जिसमें इतनी बात है, सदा भगवान कहना करूँ तू भक्त बन गया, महाराज वो जाट कुंभार भी भक्त बन गया। संतों की वाणी में विस्तृतता होती है। वो कहते हैं मामूली बात है, कितना बात है, कारण क्या है, उसका कारण है भगवान। भगवान अपनी बात को नहीं, भगत की बात को टालते नहीं। कितना भाव भरा रहता है उसको भगवान ही जाने। मनुष्य क्या, संत महात्मा भी नहीं जानते पूरा, उनको भी पता नहीं क्या 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 को तो गए। बिल्कुल कृष्ण बात है, भगवान की कृपा को अलौकिक बनी रहती है। जो देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया तो कोई हर्ज नहीं, आधा तेरा आधा मेरा, ऐसा नियम निभावे महाराज। ये कब निभता है, उद्देश्य एक बड़े, लक्ष्य एक, परमात्मा प्राप्ति करना, चाहे सो हो, चाहे सो दुनिया करे, चाहे सो कोई करे कोई न करे, किस तरह कोई न चले, हमें दूसरे किसी से काम नहीं है। अपना तो भजे सो माम, एक भगवान का भजन करना, भगवान सब करना है। भाइयों बहनों, लक्ष्य कर लो आप, लक्ष्य करने की अपेक्षा भी लक्ष्य पहचान लो। मनुष्य शरीर क्यों मिला था, किस लिए मिला था, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, इसको याद करो। फिर देखो एक तमाशा, आपसे आप भजन होगा, आपसे आप बलिदान चाहते हैं, बीच में ठहर जाए, बढ़िया से बढ़िया जगह हो तो भी टिक नहीं सकते, ज्यादा घटिया हो तो टिक नहीं सकते। रास्ता खराब से खराब आ जाए, गंदगी आ जाए, घाम आ जाए, उतराई आ जाए, पसीना होता है तो भी चलता है। और आगाड़ी चले, ठंडी हवा चलती है, बदलों की छाया हो गई, इधर वृक्ष लगे हैं, वृक्षों के फूल लगे, गुलाब आदि के बढ़िया बढ़िया पुष्प जंगल में लगे हुए, सुगंधी आ रही है। तो सुगंधी आवे चाहे दुर्गंधी आवे, घाम तपे चाहे ठंडी हवा चले, उसको तो बद्रीनाथ जाना है। ना तो घबराहट होती है खराब से, ना अच्छे में लोभ होता है कि ठहर जाओ, जैसे यहाँ ठहर जाए, आसन लगा ले, आसन लगा, हमारे बद्रीनाथ जाना है। सुगंधी आ रही है, आती है सुगंधी तो ये तो मार्ग की बात है। तो संसार का सुख हो चाहे दुख हो, ये तो मार्ग की बात है। अपने को भगवान की प्राप्ति करना है। भाइयों बहनों, निमित्त मात्र आप बन जाओ, विचार आप कर लो, सिद्ध होगा भगवान की कृपा से। सिद्ध करने में हमारा जोर नहीं पड़ेगा, आप तैयारी कर लो बस। फिर सुई जाती है ना, सुई तेरी भी धागा उसके पीछे पीछे जाता है, तो यंग यंग बापे सुमन भाव चलते गले गरम, इतनी बात, ये सब सिद्ध होता